नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले जितने भी सूर्य महाराज जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय सूर्य महाराज अवश्य ही लिखें और इसके साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय जरूर करें जिससे कि आपको हर कार्य में इन दिनों में सफलता मिल जाए। सुबह जल्दी उठकर तांबे के लोटे से सूर्य को जल का अर्घ्य दें और उनसे मन ही मन में अपने सभी कार्यों में सफलता की मांग करें। आपको अवश्य ही कार्यों में सफलता मिलेंगे। दोस्तों, आज का दिन कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होने जा रहा है और यह संभव है कि यह चमत्कार कोई छोटी मोटी चमत्कार नहीं बल्कि भगवान सूर्य महाराज के असली कृपा होगी। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया और एक एक बात करके सभी बातों को समझ लिया तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल सकता है, क्योंकि अब बदलती ग्रहों की चाल और सूर्य का विशेष कृपा से जो ग्रह योग बन रहा है वह केवल आपके लिए बन रहे हैं और आपकी सफलता के लिए बन रहे हैं। यदि आपने इस संकेत को समय रहते पहचान लिया तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, क्योंकि इस समय सूर्य महाराज की विशेष कृपा, ग्रहों का अद्भुत संयोग और भाग्य को जगाने वाला दिव्य योग एक साथ सक्रिय हो रहा है। यह वही समय है जब वर्षों से रुके हुए कार्य गति पकड़ते हैं, बंद रास्ते खुलते हैं, कर्ज से दबा हुआ व्यक्ति राहत की ओर बढ़ता है, बेरोजगार को अवसर मिलता है, नौकरी करने वाले लोगों को सम्मान मिलता है, व्यापारी को लाभ मिलता है और परिवार में रुकी हुई खुशियां फिर से लौटने लगती है। जो लोग लंबे समय से सोच रहे थे कि क्या हमारा भाग्य कभी बदलेगा, क्या हमारी किस्मत भी चमकेगी, क्या हमारे जीवन का अंधकार कभी समाप्त होगा, तो आज का यह भविष्यवाणी उसी प्रश्न का उत्तर लेकर आई है। इन तारीखों के बीच बनने वाला ग्रह संयोग साधारण नहीं है। इसे ज्योतिष में ऐसा समय माना जाता है जब सूर्य का तेज व्यक्ति के आत्मबल, प्रतिष्ठा, धन, अवसर और निर्णय शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। सूर्य जब शुभ स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान दिलाता है, नेतृत्व देता है, सम्मान दिलाता है और ऐसे लोगों को मिलता है जो जीवन बदलने वाले अवसर लेकर आते हैं। इसी कारण कहा जा रहा है कि इन दिनों में होने वाला परिवर्तन केवल एक छोटी घटना नहीं होगा बल्कि यह कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार सिद्ध हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कौन सा ग्रह इस समय आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक है? कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है और आपका परिणाम आपके जीवन पर किस रूप में दिखाई देगा? ज्योतिष दृष्टि से देखें तो इस समय सूर्य महाराज अत्यंत प्रभावशाली स्थिति में है और उनके साथ बनने वाले शुभ संबंध आपके भाग्य, कर्म, धन, सम्मान, परिवार और भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। सूर्य की कृपा तब विशेष फल देती है जब व्यक्ति के जीवन में लंबे समय से संघर्ष चल रहा हो और वही भीतर से टूट चुका हो। यदि आपने वर्षों तक मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला, यदि आपने ईमानदारी से प्रयास किए लेकिन अवसर हाथ से निकलते रहे, यदि बार बार सफलता सामने आकर भी दूर चली गई, यदि कर्ज चुकाने की कोशिश के बावजूद कर्ज बढ़ता गया, यदि परिवार में तनाव बनता रहा, यदि नौकरी में रुकावट आई, यदि व्यापार में घाटा हुआ, तो समझ लीजिए कि यह समय उस चक्र को तोड़ने के लिए आया है। सूर्य महाराज आपके जीवन में नया अध्याय खोलने वाले हैं। इस समय ग्रहों का जो प्रभाव बन रहा है उनमें सूर्य आपकी कुंडली के गर्म भाग्य और प्रतिष्ठा से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय कर रहे हैं। गुरु का शुभ प्रभाव ज्ञान, धन और संरक्षण दे रहा है। मंगल संघर्ष करने की शक्ति दे रहा है। बुध निर्णय क्षमता और व्यापारिक समझ बढ़ा रहा है। शुक्र सुख और साधनों में वृद्धि का संकेत दे रहा है। शनि पुराने कर्मों का हिसाब अवश्य ले रहा है, लेकिन यदि आपने संयम और सत्य का मार्ग अपनाया तो वही शनि अस्थायी सफलता का आधार भी बन रहा है। राहु नए अवसरों और अचानक लाभ के संकेत दे रहा है, जबकि केतु आध्यात्मिक जागरण और गलत दिशा से बचाने का कार्य कर रहा है। इन ग्रहों का संयुक्त प्रभाव इस राशि के जातकों के लिए ऐसा समय बना रहा है जब भाग्य अचानक करवट ले जाता है।
जब भाग्य अचानक करवट ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। यह चमत्कार निश्चित रूप से होने की क्षमता रखता है, परंतु इसे रोकने वाली 3 बड़ी गलतियां आपकी भी है। यदि इन दिनों में आप जाने अनजाने में ये 3 पाप कर्म कर बैठते तो यह चमत्कार रुक सकता है और वही अवसर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में चला सकता है। पहली गलती, अहंकार और अपमान। सूर्य सम्मान का ग्रह है, इसीलिए किसी बड़े माता पिता, गुरु बुजुर्ग या किसी जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान करना सूर्य की कृपा को कमजोर कर देता है। दूसरी गलती है असत्य और छल। यदि इन दिनों में लाभ के लालच में झूठ, धोखा, बेईमानी, गलत कमाई या किसी का हक छीनने का प्रयास किया गया तो बनने वाला शुभ योग कमजोर पड़ सकता है। तीसरी गलती है आलस्य और अवसर की अनदेखी। कई बार भगवान अवसर देते हैं लेकिन व्यक्ति डर, संदेह या टाल मटोल के कारण उसे पकड़ नहीं पाता। इसलिए यदि कोई नया काम, नई जिम्मेदारी, नया संपर्क, नया प्रस्ताव या नया मार्ग आपके सामने आए तो उसे गंभीरता से देखें। यही वह द्वार हो सकता है जिसके माध्यम से सूर्य महाराज आपके जीवन में चमत्कार लाना चाहते हैं। अब उस रहस्य की बात करते हैं कि सूर्य महाराज की कृपा इस समय आपके ऊपर विशेष रूप से क्यों हो रही है। ज्योतिष के अनुसार जब व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है, अपने कर्म से भागता नहीं, भीतर से टूटने के बाद भी प्रयास करता रहता, तब एक ऐसा समय आता है जब उनके संचित शुभ कर्म सक्रिय होने लगते हैं। सूर्य आत्मा और कर्म का प्रतीक है। जब आत्मबल और कर्म का संतुलन बनता है तब भाग्य का द्वार खुलता है। यही कारण है कि कई लोग अचानक सफलता प्राप्त करते दिखाई देते हैं, जबकि वे वर्षों से मेहनत कर रहे होते हैं। लोग केवल परिणाम देखते हैं, संघर्ष नहीं। आपके जीवन में भी यही स्थिति बन रही है। जो मेहनत आपने पहले की, जो त्याग आपने पहले किया, जो अपमान आपने पहले सहा, जो रुकावटें आपने झेली अब तक, वही अब फल देने की तैयारी में है। इन तारीखों के बीच सूर्य महाराज आपको कई प्रकार की खुशियां दे सकते हैं। सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में राहत दिखाई देती है। यदि पैसा अटका हुआ है तो उसके मिलने की संभावना बनती है। यदि व्यापार में रुकावट थी तो ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। यदि नौकरी की तलाश थी तो इंटरव्यू, चयन या नई संभावना सामने आ सकती है। यदि पदोन्नति रुकी हुई थी तो अधिकारी आपके कार्य को पहचान सकते हैं। यदि परिवार में विवाह, संतान, शिक्षा, घर, वाहन या संपत्ति से जुड़ी चिंता थी तो समाधान की दिशा दिखाई दे सकती है। यदि स्वास्थ्य लंबे समय से परेशान कर रहा था आपका, तो सही उपहार, सही सलाह या सही सुधार के संकेत मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी सोच बदलने लगेगी। जब सूर्य की कृपा होती है तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास जागता है। वही व्यक्ति जो कल तक डर रहा था आज निर्णय लेने लगता है। वही व्यक्ति जो अवसर खो रहा था आज अवसर पकड़ने लगता है। यही वास्तविक चमत्कार है। अब उस प्रश्न पर आते हैं जो हजारों लोग पूछते हैं हमसे कि हमारे जीवन में कर्ज की समस्या क्यों होती है, क्यों समाप्त नहीं होती है। हम एक कर्ज चुकाते हैं और दूसरा कर्ज आ जाता है। इसका कारण केवल आर्थिक नहीं होता, कई बार यह आदतों, निर्णयों, समय और कर्म के असंतुलन से भी जुड़ा होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से जब धन भाव, क्षण भाव और कर्म भाव पर प्रतिकूल प्रभाव होता है तो व्यक्ति जितना कमाता है उससे अधिक खर्च होने लगता है। अचानक बीमारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, व्यापारिक नुकसान, गलत निवेश, दूसरों पर अत्यधिक भरोसा या बिना योजना के खर्च कर्ज को बढ़ाते हैं। इस समय सूर्य की कृपा से उस चक्र को तोड़ने का अवसर मिल रहा है, लेकिन इसके लिए आपको एक विशेष अनुशासन अपनाना होगा। हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, तांबे का पात्र का उपयोग करें, जल में थोड़ा लाल पुष्प या रोली मिलाएं और मन ही मन प्रार्थना करें कि मेरे जीवन से क्षण, भय और अंधकार दूर हो। रविवार के दिन गेहूं, गुड़ या लाल वस्त्र का दान अपनी क्षमता अनुसार करें। किसी भी प्रकार की बेईमानी से प्राप्त धन से बचें। खर्च का लेखा रखें, पुराने कर्ज को प्राथमिकता दें, अनावश्यक दिखावा बंद करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, निराशा में कोई बड़ा निर्णय न लें। सूर्य की कृपा तभी स्थायी होती है जब व्यक्ति अनुशासन अपनाता है। आने वाले दिनों में व्यापार से जुड़े लोगों के लिए विशेष संकेत मिल रहे हैं। जो लोग छोटा व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सेवा क्षेत्र में हैं, निर्माण, कृषि, परिवहन, शिक्षा, तकनीकी
या किसी स्वतंत्र कार्य से जुड़े हैं, उन्हें नए ग्राहक, नया संपर्क, नई जिम्मेदारी या रुका हुआ भुगतान मिलने के योग्य बन रहा है। नौकरी करने वालों के लिए अधिकारी वर्ग से सहयोग, नई जिम्मेदारी, स्थान परिवर्तन, वेतन वृद्धि या भविष्य के लिए मजबूत अवसर दिखाई देते हैं। बेरोजगार लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से रुका हुआ प्रयास अचानक परिणाम दे सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भी एकाग्रता और अवसर दोनों बढ़ सकते हैं। परिवार के क्षेत्र में भी परिवर्तन के संकेत हैं। पुराने मतभेद कम हो सकते हैं, घर में शुभ समाचार आ सकता है, किसी सदस्य की सफलता पूरे परिवार का वातावरण बदल सकती है। दाम्पत्य जीवन में संवाद बढ़ेगा, संतान पक्ष से राहत मिलेगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद विशेष फल देगा। लेकिन याद रखें, सूर्य का सबसे बड़ा संदेश है सम्मान। परिवार में किसी का अपमान, कठोर वाणी, क्रोध और अहंकार से बचना होगा, क्योंकि यही वे सूक्ष्म कारण होते हैं जो बड़े शुभ योग को भी कमजोर कर देते हैं। इस समय जो शुभ योग बन रहे हैं उसके लिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। इन तारीखों के बीच आपका प्रत्येक दिन सामान्य नहीं होगा। सुबह के समय आत्मविश्वास बढ़ेगा, दोपहर में कार्य संबंधी अवसर मिल सकते हैं, शाम तक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क बन सकता है और रात तक कोई ऐसा विचार आ सकता है जो भविष्य बदल दे। इसलिए इन दिनों को साधारण दिन मानकर व्यर्थ न जाने दें। हर दिन को अवसर की तरह देखें, हर संकेत को ध्यान से देखें और हर निर्णय को सोच समझ कर लें। यही वह समय है जब भाग्य और कर्म एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। अब उस रहस्य को और गहराई से समझिए जिसके कारण कहा जा रहा है कि इन तारीखों के बीच आपके जीवन का अंधकार अचानक समाप्त हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में केवल ग्रहों की स्थिति ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि यह भी देखा जाता है कि कौन सा ग्रह किस भाव को सक्रिय कर रहा है और वह आपके पूर्व कर्मों के साथ किस प्रकार का संबंध बना रहा है। यही कारण है कि एक ही समय में किसी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक सफलता दिखाई देती है। आपके लिए बनने वाला यह समय इसलिए विशेष माना जा रहा है क्योंकि सूर्य महाराज आपके कर्म, भाग्य, प्रतिष्ठा और आत्मबल को एक साथ सक्रिय कर रहे हैं। जब सूर्य शुभ प्रभाव देता है तो व्यक्ति को ऐसे अवसर मिलते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। कई बार कोई पुराना रुका हुआ कार्य अचानक पूरा हो जाता है। कई बार वर्षों से बंद पड़ा धन वापस मिलने लगता है। कई बार नौकरी में ऐसा परिवर्तन आता है जो आय को कई गुना बढ़ा देता है और कई बार व्यापार में ऐसा ग्राहक या साझेदारी मिलती है जो भविष्य की दिशा बदल देती है। यही कारण है कि इस अवधि को साधारण समय नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे वह समय कहा जा रहा है जब कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। अब ग्रहों के प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। सूर्य महाराज आपके नेतृत्व, सम्मान और आर्थिक उन्नति के संकेत दे रहे हैं। यदि आप किसी संस्था, कार्यालय, सरकारी कार्य, प्रशासनिक क्षेत्र, शिक्षा, व्यवसाय, तकनीक, कृषि, निर्माण, परिवहन, स्वास्थ्य या किसी स्वतंत्र पेशे से जुड़े हैं तो आपको अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा। गुरु का प्रभाव धन, ज्ञान और संरक्षण से जुड़ा है। गुरु की शुभ दृष्टि यह संकेत देती है कि सही समय पर सही व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। यदि आपने किसी कार्य के लिए लंबे समय से प्रयास किया है तो अब किसी वरिष्ठ गुरु, अधिकारी या अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से रास्ता खुल सकता है। मंगल आपको संघर्ष करने की शक्ति देगा। जो लोग लंबे समय से मानसिक रूप से थक चुके थे, जिनके भीतर आत्मविश्वास कम हो गया था, उन्हें अचानक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। बुध व्यापार, संचार और बुद्धि का ग्रह है, इसलिए व्यापारियों के लिए सौदे, बातचीत, अनुबंध, ऑनलाइन कार्य, लेखन, शिक्षा, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नए संपर्क विशेष लाभ दे सकते हैं। शुक्र सुख, सुविधा और आकर्षण का ग्रह है, इससे घर में आनंद, वाहन, वस्त्र, आभूषण, सुविधा, परिवार में शुभ कार्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संकेत मिलते हैं। शनि अभी भी आपको अनुशासन सिखा रहा है। यदि आपने समय का सम्मान किया, मेहनत की और सत्य का मार्ग अपनाया तो शनि अस्थायी सफलता देगा। लेकिन यदि आलस्य, लापरवाही और जिम्मेदारियों से भागने की प्रवृत्ति रही तो अवसर हाथ से निकल सकता है। राहु अचानक लाभ, विदेशी संपर्क, नई तकनीक, नए माध्यम और अप्रत्याशित परिवर्तन का संकेत देता है। केतु आपको भीतर से मजबूत बनाता है और गलत दिशा में जाने से रोकता है।
इन ग्रहों का संयुक्त प्रभाव इस राशि के जातकों के लिए अत्यंत शक्तिशाली योग्य बना रहा है। अब उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो बहुत से लोग अपने मन में छिपा कर रखते हैं। क्या सचमुच हमारा भाग्य बदल सकता है? क्या वर्षों से चले आ रहे दुख समाप्त हो सकते हैं? क्या कर्ज से मुक्ति संभव है? क्या हमारे घर में भी सुख समृद्धि आ सकती है? ज्योतिष कहता है कि जब भाग्य भाव, कर्म भाव और धन भाव एक साथ सक्रिय होते हैं और सूर्य का तेज बढ़ता है, तब व्यक्ति अपने जीवन का सबसे बड़ा मोड़ देख सकता है। लेकिन इसके लिए केवल ग्रहों का साथ पर्याप्त नहीं होता, व्यक्ति को भी कुछ सावधानियां रखनी होती है। इन तारीखों के बीच सबसे बड़ी सावधानी यह है कि किसी भी प्रकार के अशब्द, अपमान, क्रोध और कटु वाणी से बचें। सूर्य सम्मान का प्रतीक है। यदि आप अपने माता पिता, गुरु, बुजुर्ग, जीवन साथी, संतान, कर्मचारी, सहकर्मी या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान करते हैं तो सूर्य की कृपा कमजोर पड़ सकती है इस समय आपके लिए। दूसरी सावधानी, समय का सम्मान। जो कार्य सुबह करना है उसे शाम तक ना टालें। जो अवसर आज मिला है उसे कल पर ना छोड़ें। तीसरी सावधानी, धन की सही उपयोग। इन दिनों में अनावश्यक खर्च, दिखावा, जुआ, सट्टा, गलत निवेश, बिना सोचे उधार देना या बिना योजना के बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचना चाहिए। अब कर्ज की समस्या पर विस्तार से बात करते हैं। आपने स्वयं कहा कि कई लोगों के जीवन में कर्ज समाप्त होने के बजाय और बढ़ जाता है। इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारण है। जब व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है तो उनके निर्णय कमजोर हो जाते हैं। वह जल्दी लाभ की आशा में गलत कदम उठा लेते हैं। कई बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च करता है। कई बार सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए उधार लेता है। कई बार बिना योजना के व्यापार बढ़ाता है और कई बार निराशा में बैठकर कोई प्रयास ही नहीं करता। इन सभी स्थितियों में कर्ज का चक्र और मजबूत हो जाता है। सूर्य महाराज की कृपा इस चक्र को तोड़ने का अवसर दे रही है। उपाय यह है कि प्रतिदिन प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को जल अर्पित करें। तांबे के पात्र का प्रयोग करें। जल में थोड़ा सा लाल पुष्प, रोली या गुड़ का अंश मिलाया जा सकता है। जल अर्पित करते समय मन ही मन यह भावना रखें कि मेरे जीवन का अंधकार, क्षण, भय और दुर्भाग्य समाप्त हो। रविवार का दिन गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, तांबे का लोटा दान या किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की सहायता करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो प्रत्येक रविवार सूर्य मंत्र या अत्यधिक हृदय स्रोत का पाठ करें। यह केवल धार्मिक उपाय नहीं बल्कि यह व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अब व्यवसाय और व्यापार की बात करते हैं। जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनके लिए यह समय नए ग्राहक, रुका हुआ भुगतान, पुराने ग्राहक की वापसी, नए उत्पाद, नए शाखा, ऑनलाइन विस्तार, साझेदारी या सरकारी कार्य से लाभ दे सकता है। यदि व्यापार लंबे समय से रुक गया था तो अचानक गति आने के संकेत हैं। लेकिन किसी भी नए अनुबंध को पढ़े बिना हस्ताक्षर ना करें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अधिकारी वर्ग से सम्मान, नई जिम्मेदारी, स्थान परिवर्तन, वेतन वृद्धि, पदोन्नति या बेहतर अवसर का संकेत मिल सकता है। यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एकाग्रता और परिणाम दोनों में सुधार दिखाई दे सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।